एवरीबॉडी, आफ्टर लॉन्ग टाइम कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, उसके लिए यहाँ देखते हैं। तो जो टॉपिक बच गए थे उसको हम क्या कर लेते हैं, कवर करना। अभी आपका फर्स्ट चैप्टर ही है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। उसमें हम ज़्यादा आज हम टॉपिक कवर नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट सा ही वीडियो बनाएंगे। और कौन कौन से टॉपिक पे हम वीडियो बनाने वाले हैं तो आपका पहले देखते हैं। क्लास 9th है, जैसे कि लिखा है चैप्टर 1 ही आपका, और सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री, ठीक है। और लेसन का नेम आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें क्या क्या हम बातें करने वाले हैं हम इसमें देख लीजिए। कंडेंसेशन के बारे में बात करेंगे, और फ्रीजिंग के बारे में बात करेंगे, और सब्लिमेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। कंडेंसेशन आप लोग जानते ही हैं, ये बेलो द बॉइलिंग पॉइंट, बेलो द बॉइलिंग पॉइंट। ये जो कंडेंसेशन है आपका हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के लोअर टेम्परेचर पर ही होता है। मतलब इसमें होता क्या है, जैसे जो वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जो वाटर वेपर होता है वो हमारा क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रीजिंग आप लोग जानते हैं, जो लिक्विड होता है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में हो जाएगा। मतलब फ्रीज होना, सुनते हैं आप लोग, कहते हैं फ्रीज हो जाना, मतलब वो सॉलिड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन आपका कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। ये सीधा सीधा सिंपल मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये शॉर्ट सा इंट्रो है। सब्लिमेशन मतलब जो सॉलिड है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली चेंज्ड इनटू गैसियस स्टेट। क्या होता है, गैसियस स्टेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। और इसका जो रिवर्स प्रोसेस अगर बात करें, रिवर्स प्रोसेस मतलब गैसियस स्टेट से सॉलिड में चेंज होना, वो भी हमारा आपका क्या कहलाता है, सब्लिमेशन निकल आता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन रह गया, ठीक है। अब हम एक एक चीज़ करके थोड़ा डीपली में समझते हैं। चलिए, कंडेंसेशन के बारे में, जैसा कि आपका टॉपिक लिखा है कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन को देखिए लिक्विफिकेशन, क्या कंडेंसेशन को क्या बोलते हैं हम, लिक्विफेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विफेक्शन। मतलब लिक्विड में क्या होना, चेंज होना। किस में चेंज होना, लिक्विड के फॉर्म में क्या होना, चेंज होना। मतलब जो आपका जो वाटर है ना, वो जो वाटर है क्या होगा, एक वेपर के रूप में, मतलब एक गैस के फॉर्म में होगा। फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होकर आपका लिक्विड के रूप में चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप घर में चाय बनाते हैं, ठीक है, और ये आपका बर्नर है, और यहाँ से आपने गर्म किया। जब इसे आपने गर्म किया तो ये क्या हुआ, आपकी केतली हीट हुई, और इसमें आपका चाय है, यहाँ से आपका ये कुछ उसके वेपर निकल रहे हैं, मतलब वेपोराइजेशन आपका क्रिया हो रहा है, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। उसके बाद आप क्या करते हैं, इस पर एक ढक्कन है, ठीक है, उससे क्या किया, आपने ढक दिया। ढकने के बाद जब आपने इसको बंद कर दिया, मतलब हीटिंग होना बंद हो गया, तो धीरे धीरे जब ठंडा हुआ, ये जो वाटर वेपर इस पर चिपका है, तो ठंडा होकर जब इसे आप हटाते हैं तो इस पर कुछ लिक्विड की बूंदें आपको दिखाई देती है। तो वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है, या फिर लिक्विफेक्शन बोलते हैं। तो अगर इसे हम यहाँ पे देखें डेफिनेशन में, द प्रोसेस इन विच अ गैसियस स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब कह रहा है वो प्रोसेस जिसमें कोई गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में बाय लोवरिंग डाउन इट्स टेम्परेचर। मतलब अपने कम तापमान पर ही जब कोई गैस सीधे लिक्विड के स्टेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है, वह हमारा क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन का हिंदी आपका होता है संघनन, ठीक है। और इसी प्रक्रिया द्वारा हमारा क्या होता है, बारिश होता है, ठीक है। यही कंडेंसेशन है आपका। थोड़ा सा एक और देखते हैं कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन इज़ द रिवर्स फिनोमेनन ऑफ वेपोराइजेशन। अभी मैंने जस्ट बोला है, जो कंडेंसेशन है वो वेपोराइजेशन का एक अपोजिट प्रतिक्रिया है। किसका, उल्टा प्रतिक्रिया है, क्योंकि जो वेपोराइजेशन है उसके लिए हाई टेम्परेचर क्या होती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, और कंडेंसेशन के लिए लोअर टेम्परेचर का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है आपका, ठीक है। तो ये हमारा क्या रह गया, आपका कंडेंसेशन रह गया, ठीक है। अब इसके बाद हम कवर करेंगे फ्रीजिंग के बारे में। चलिए फ्रीजिंग देखते हैं। तो फ्रीजिंग क्या होता है, देखिए फ्रीजिंग का सीधा सा मतलब होता है कोई भी लिक्विड, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका सॉलिड में चेंज हो जाएगा।
और कोई भी लिक्विड आपका सॉलिड में कब चेंज हो जाए, हम करते क्या है इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, व्हाट यू डूइंग इन दिस प्रोसेस, तो हम करते क्या है इसमें, देखिए इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, कोई भी आपकी लिक्विड है उस लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होंगे, इसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। और लिक्विड के पार्टिकल जानते हैं क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, फार वे अपार्ट होते हैं, क्या होते हैं, अगर इसका फिगर के द्वारा समझें तो ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। तो करते क्या है हम, ये जो लिक्विड है इस लिक्विड को इतना टेम्परेचर हम लोअर करते हैं, इतना टेम्परेचर लोअर करते हैं जब तक कि ये किस में कन्वर्ट ना हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, आपका फ्रीजिंग कहलाता है। और देखिए डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जैसा लिक्विड होगा उसका वैसा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है आपका, फ्रीज आपका क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन टेम्परेचर आपका यही होता है फ्रीजिंग पॉइंट का। तो कह सकते हैं कि फ्रीजिंग मीन्स द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट। फ्रीजिंग का सीधा सा मतलब क्या होता है, कोई भी लिक्विड आपका सॉलिड में चेंज होना, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड, मतलब कह रहा है वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई भी लिक्विड आपका क्या होता है, आपका जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं थोड़ा कैसे चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ा देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका ये लिक्विड है, ठीक है, ये इसके पार्टिकल्स, और इधर हम सॉलिड, तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो हम करते हैं कि इसका टेम्परेचर इतना मतलब लोअर करते हैं, टेम्परेचर इतना लोअर करते हैं, ठीक है, कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, आपस में क्लोजली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली हो जाते हैं, और कैसा बिहेव करने लगते हैं, एक सॉलिड के फॉर्म में, मतलब एक सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं वो बिहेव करने लगते हैं। और उस पोजीशन में क्या होता है, वो जो लिक्विड है आपका वो क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर क्या होते हैं, जो आपका मेल्टिंग और फ्रीजिंग आपका क्या होता है, नॉर्मल होता है, सेम होता है फ्रीजिंग और मेल्टिंग। तो ये आपका लिक्विड है, इसके देखिए जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर, कितना 1 atm प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, आप दूर दूर हैं। अब क्या करते हैं हम, टेम्परेचर को इतना डिक्रीज करते हैं कि धीरे धीरे ये पार्टिकल क्या होते हैं, आपस में क्लोज होते जाते हैं, और एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये कैसा बिहेव करने लगते हैं, सॉलिड जैसा बिहेव करने लगते हैं। उस समय हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बंद कर देते हैं। तो अगर कोई भी लिक्विड है सॉलिड में चेंज हो रहा है, मतलब वो फ्रीजिंग हो रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर ही होगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं आपका टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पर ही डिपेंड होता है, ठीक है। तो आपको फ्रीजिंग टोटली रूप से हमें लग रहा है मे बी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपका जो लास्ट टॉपिक है आपका सब्लिमेशन है, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो ये हमारा सब्लिमेशन है, मैंने स्टार्टिंग में सब्लिमेशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपको बताया होगा। तो सब्लिमेशन चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। सब्लिमेशन होता क्या है, देखिए आपकी कोई भी सॉलिड है, ठीक है, आपका कोई भी सॉलिड है, आप जानते हैं, इसके पहले जनरल से बात करेंगे, मतलब कोई भी सॉलिड है आपका पहले क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे कोई सॉलिड है उसको गर्म कर रहे हैं, तो पहले क्या होता है, लिक्विड में चेंज होगा, उसके बाद फिर टेम्परेचर और इंक्रीज करते हैं तो वो क्या होता है, गैस में होता है, मतलब गैस के स्टेट में क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे जो सब्लिमेशन प्रोसेस है आपका, जैसे कोई सॉलिड है आपका, ठीक है, जैसे मान लीजिए कैम्फर है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, कैम्फर है, नफ्थलीन की बॉल है, या फिर आयोडीन क्रिस्टल है, ये सब क्या है, एक स्पेशल टाइप के मैटर हैं, और इनकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसको जब आप हीट करते हो, जब आप इसको हीट करते हो, तो ये सीधे लिक्विड के फॉर्म में चेंज ना हो करके ये किस फॉर्म में चेंज होता है, गैसियस के फॉर्म में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, मतलब कर एक ऐसा प्रोसेस
जिसमें कोई सॉलिड है वो क्या होता है, एक गैसेस के फॉर्म में डायरेक्टली क्या होता है, चेंज हो जाता है जब उसको हम गर्म करते हैं, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा ऑन कूलिंग विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसका जस्ट अगर हम अपोजिट बात करें, जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड उसको गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, गैस के फॉर्म में चेंज हो रहा है। अब क्या है, जब उस गैस को हम कूल कर रहे हैं तो फिर वो क्या होता है, एक लिक्विड की स्टेट में, मतलब लिक्विड की स्टेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है। और फिर उसको क्या कर लेंगे, आपको क्या कर लेंगे हम, जब फ्रीज करेंगे तो सॉलिड आपका हो ही जाएगा। तो वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। मतलब गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनना और सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना, ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है, ठीक है। तो सब्लिमेशन आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने कैम्फर। कैम्फर का मतलब आपके घर में होता है कर्पूर, ठीक है। इसका शुद्ध हिंदी आपका कर्पूर, और कपूर आप लोग बोलते हैं, ठीक है। कपूर आप जलाते हैं, जब उसको आप जलाते हैं तो क्या होता है, सीधे गैस के फॉर्म में क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या द सॉलिड विच कैन शो द सब्लिमेशन आर, तो ये मान लीजिए सब्लिमेशन कोई भी आपका सॉलिड है, मतलब आपका कैम्फर है, नफ्थलीन है, आयोडीन है, तो मतलब जिसको हम जलाते हैं, मतलब जिस एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल में जो सब्सटेंस को हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, कह रहा है द सॉलिड विच कैन शो द सब्लिमेशन आर कॉल्ड सब्लाइम। मतलब कह रहा है कि वह सॉलिड जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करती है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लाइम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कैम्फर है, ठीक है, नफ्थलीन है, नफ्थलीन की गोली, एंथ्रेसीन, ठीक है, उसके बाद आयोडीन, आयोडीन क्रिस्टल, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब सब्लाइम सब्सटेंस हैं। और जो सॉलिड ऑब्टेन ड्यू टू द सब्लिमेशन इज कॉल्ड सब्लिमेट। और जो सॉलिड करे सब्लिमेशन प्रोसेस के दौरान जो हमें ऑब्टेन होता है वो क्या कहलाता है, हमें सब्लिमेट कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपके हम कौन क्या क्या देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आपके अभी हम बोले हैं आपके कौन कौन से, ये आपका कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन, आयोडीन क्रिस्टल। उसके बाद आपका आता है ड्राई आइस बोलते हैं जिसे, ठीक है, जिसे शुष्क बर्फ़ बोलते हैं। ये कैसे होता है, CO2 के सब्लिमेशन के द्वारा क्या करते हैं, हम इसे तैयार किया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सब्लिमेशन कराया जाता है तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्म बाय द सब्लिमेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड जिसे हम नौसादर बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल नाम आपका नौसादर, मतलब व्यापारिक नेम, मतलब दुकान उकान में जाएंगे इस नाम से पुकारेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका रासायनिक नेम अमोनियम क्लोराइड है आपका, ठीक है। उसके बाद नेफ्थलीन बॉल्स है, ETC। ये आपके सारे एग्जांपल है कॉमन रूप से सब्लिमेशन वाले, मतलब सब्लाइम सब्सटेंस है। तरह द हार्ड सरफेस आइटम लाइक मॉक्स, जिसके कुछ हार्ड सब्सटेंस बोल रहे हैं। मान लीजिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका सरफेस क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, सरफेस क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। जैसे मान लीजिए मग है, प्लेट है, तो इसको कैसे प्रिंट किया जाता है, तो देखिए इसको प्रिंट मतलब वो जो लिखा गया होता है, कैसे लिखा गया होता है, कैन बी प्रिंटेड बाई डाई सब्लिमेशन प्रिंटिंग। उसमें क्या किया जाता है, एक डाई सब्लिमेशन प्रिंटिंग मेथड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। डाई मतलब होता है कलर, मतलब उसका छाप छूट जाएगा और तुरंत वहाँ पे बन जाएगा, विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्लिमेशन। और इसी बेस पर क्या किया जाता है, वो जो आपके हार्ड सरफेस होते हैं जैसे मग है, प्लेट है, उसमें जो छापा जाता है इसी प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, छापा जाता है। तो ये आज हमारा बस इतना ही रहा कि सब्लिमेशन और आपके फ्रीजिंग और आपके क्या कंडेंसेशन हमने टॉपिक क्या किया, कवर किया, ठीक है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।